नमस्कार, मैं विवेक आपका आइडियल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक, आज हम पिछले चैप्टर में यानी जो पिछली क्लास थी उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लॉक। ठीक, क्लॉक की हम चर्चा कर चुके थे और उसमें सब आपको बेसिक पूरा उसका जो कंप्लीट चैप्टर था वो हमने पढ़ा दिया था। आज उसी कुछ और रिलेटेड है जो आप उसी को बताना है और इसके बाद क्वेश्चन कराना है, प्रैक्टिस आपकी। ठीक, तो आप जब क्लॉक चैप्टर की चर्चा कर रहे थे तो उसमें आपको एक फार्मूला नहीं बताया था। फार्मूला था वो आपका जो होता है वो है फार्मूला जो होता है आपका वो होता है थीटा इक्वल जब मिनट यानी जैसे 3:40 है। ठीक, इसके बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा। ठीक, ये ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला जो आपका होता है वो होता है थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 आवर्स। ठीक, ये होता है जो फार्मूला होता है यानी कोण निकालने का, वो होता है थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h। ये ठीक, m क्या है यहाँ पर, m है आपका मिनट और इसके बाद h जो है आपका वो है आवर्स यानी घंटा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये चर्चा हो गई। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा है कोई घड़ी है जिसमें 3:40 का है, इनके बीच का कोण कितने अंश का होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो जैसे आपको h की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 आवर्स। ठीक, और m कितना है आपका 40 मिनट, ये आपका है। ठीक, तो हमने क्या बताया, वो होता है थीटा इक्वल टू होता है आपका 11/2 m माइनस 30h, ये होता है। ठीक, इसके बाद 11/2 m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू जो आपको दे रखा है इसमें m इक्वल टू 40 और h इक्वल टू 3। ठीक, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 40 मिनट माइनस 30 आवर्स। h कितना है आपका 3, h कितना है आपका वो है 3 आवर्स, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसको कट किया कितना आया, ये आया 20। तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 20 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना है 220 माइनस 90। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 या 3 यानी 130 मिनट, यानी 3:40 में जो इन दोनों सुइयों के बीच का कोण बनेगा वो कितना बनेगा 130 डिग्री। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या था 3:40 का जो है समय, उसमें उन दोनों के बीच उन दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो कितना था, तो m की वैल्यू 40 हो गई और h की वैल्यू 3 हो गई। फार्मूला हमारा क्या था थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h, वैल्यू रखी पुट किया, इसके बाद कितना आ गया 130 अंश। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है लिखा है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:10 हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक, कह रहा है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:10 हो तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। हमने यानी वास्तविक समय दर्पण पर प्रतिबिंब क्या होगा, यानी उसका क्या वास्तविक समय कितना है 2:10, दर्पण प्रतिबिंब में उसका क्या समय होगा। ठीक, इसके बाद हमने एक और चीज़ बताई थी कि जब दर्पण प्रतिबिंब और एक बताया था जल प्रतिबिंब। ठीक, इसमें हमने चर्चा की थी। तो अगर दर्पण की बात की जाए तो जब दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाए तो उसमें हमने बताया था आपको कितने से 11:60 से माइनस कर देते हैं। वास्तविक समय को दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए किससे 11:60 से माइनस कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, जब 11:60 में 2:10 को जब माइनस करेंगे
तो ये आया 0, 5 और इसमें करें कितना आएगा 9। ठीक, तो जो इसका दर्पण में जो समय यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में इसका समय कितना निकल के आएगा 9:50। इसके ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है 9:50, दूसरा है 7:50, तीसरा है 10:50 और चौथा है आपका 11:50। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं। लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:49 हो रहा हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक, ऑप्शन आपके दे रखे हैं 3:50, दूसरा ऑप्शन है आपका 1:11, तीसरा ऑप्शन है 10:50 और चौथा ऑप्शन है आपका 11:11। ये आपका ठीक। अब हमने बताया था दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको जो समय होता है, एक्चुअल जो समय वास्तविक जो समय होता है उसको हम 11:60 से माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो वास्तविक समय कितना है 12:49। ये कितना लिखो 11:60। ठीक, हम एक घड़ी में और भी देखो, जैसे हमने 11, 12, 1, 2 इस तरीके से पढ़ते हैं, तो यहाँ एक ये भी हो 13, 14, 15, 1, 2, 3 इस तरीके से भी। तो हम इस समय को किससे, जो 24 आवर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 23:60 से माइनस करेंगे। किससे, 23:60 से माइनस करेंगे। ठीक, टोटल ओवर कितने हैं 24 और 24 आवर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कितने 23:60 से इसको माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे 12:49 को किससे माइनस करेंगे 23:60 से। ठीक, तो हम क्या करेंगे 12:49 को जब माइनस करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1, 1 और यहाँ पर आया 1 और 1 यानी 11:11। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे अब 11:60 ये लिखा है 12:49, तो हम 24 आवर्स वाले घंटे या समय को लेंगे। तो जब 11 से कम हो तो इस 11:60 को लेंगे। ठीक, यानी अब इसके बाद अगर 11 से अधिक यानी 12 के बाद अधिक है तो हम क्या करेंगे 23:60 से उसको माइनस करेंगे। ठीक, तो जब माइनस किया 12:49 लिखा हुआ 12, तो माइनस जब किया तो जब माइनस करने के बाद कितना है 11:11। ऑप्शन में देखते हैं तो ए ऑप्शन जो आपका लिखा हुआ है वो आपका है 3:50 और बी ऑप्शन का जो है आपका वो लिखा है 1:11 और सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है वो है आपका 10:50 और चौथा ऑप्शन है 11:11। तो हमारा समय क्या निकल रहा था 11:11। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड आपका। ठीक, लिखा है यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:45 हो तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया था दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको क्या बताया था, जो होता है हम 11:60 से वह समय को माइनस कर देते हैं। तो 11:60 में कितना माइनस करेंगे 3:45। जब इसको 3:45 इसमें माइनस करेंगे आपका, तो आपका जो आंसर आएगा 5 और यहाँ पर 2 और इसके बाद ये आपका आ जाएगा 1 और यहाँ पर करेंगे कितना, यहाँ पर कितना रहेगा 10 में 3 माइनस किया यानी 11 में 3 माइनस किया 8, तो कितना हो गया 8:15। ठीक, तो देखो हमने क्या किया, समय दर्पण का जो प्रतिबिंब का समय होता है वो कितना 11:60 से, यानी समय को क्या करते वास्तविक समय या फिर दर्पण प्रतिबिंब समय को इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8:15। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन आपका दे रखा है, पहला ऑप्शन है 9:15, दूसरा ऑप्शन है आपका 7:15 और तीसरा ऑप्शन है 8:15 और चौथा ऑप्शन 9:15। तो इसमें जब देखते हैं तो क्या है 8:15, तो कितना है सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 8:30 हो रहा हो तो
उसका वास्तविक समय क्या होगा। हमने बताया दर्पण प्रतिबिंब के लिए 1160 से माइनस करते हैं, किससे 1160 से जब इसको माइनस करेंगे कितने वास्तविक समय कितना है आपका दर्पण प्रतिबिंब के में एक समय कितना दे रखा है 8:30। ठीक, जब इसको हमने माइनस किया तो देखिए जरा कह रहा दर्पण वास्तविक समय तो कितना आया 0, ये कितना आया 3 और ये कितना आया 3। ठीक, 11 में 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। ठीक है, 3:30। अब इसके बाद ऑप्शन की चर्चा करते हैं। ऑप्शन आपका दे रखा है पहला 3:30 और बी ऑप्शन आपका 2:30 और सी आपका 2 बज रहा है और डी 10:30। तो इसके तो कौन सा समय है 3:30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। समझ में आ गया, कह रहा है यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 8:30 हो रहा हो तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। तो यानी जब हमने क्या किया 11:60 से माइनस कर दिया 8:30 को कितना है 3:30। समझ में आ गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, लिखा यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:50 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में जब कि 9:50 लिखा, जब मिनट क्या हो ज़्यादा हो तो उसमें क्या करते हैं 17:90 से माइनस करते हैं। पिछली क्लास में यहाँ पर जाकर देख लिए किस तरीके से बताया, हमने बहुत विस्तार से बताया किस तरीके से 17:90 हुआ, आप देख सकते हो उस क्लास में। ठीक, तो यानी कितना 17:90 से माइनस करेंगे किसको, वास्तविक समय हमारा कितना है 9:50। ठीक, जब इसको हम माइनस करेंगे कितना आया 0 और यहाँ पर जब माइनस करेंगे 4 और इसके बाद जब इसको जब माइनस करेंगे तो कितना ये हमारा 17:90 और 9:45 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8:40। कितना आ जाएगा 8:40। समझ में आ गया क्या है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:50 हो रहा हो तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक, तो हमने क्या किया 17:90 में माइनस किया कितने को 9:50 को कितना आया 8:40। समझ में आ गया। तो ऑप्शन हमारा कोई है 8, पहला ऑप्शन 9:45, दूसरा बी नंबर 8:40, सी ऑप्शन है 10:45 और डी ऑप्शन आपका 11:45। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:36 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। हमने क्या बताया था आपको, जब मिनट ज़्यादा हो 10:36 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं 17:90 से, किससे 17:90 से माइनस करते हैं, किससे 17:90 से। 17:90 से 10:36 को माइनस करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा कितना 4, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 7, यानी 7:54। कितना आ जाएगा 7:54। यानी हमने क्या किया 17:90 से जब 10:36 को माइनस किया तो कितना आ गया 7:54। तो ऑप्शन आपके देखते हैं, पहला ऑप्शन 7:54, दूसरा ऑप्शन 2:15, तीसरा ऑप्शन 8:05, चौथा ऑप्शन 1:55। तो कौन सा 7:54। तो किस ऑप्शन में लिखा हो, पहला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है 5:15 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, समझिए जरा। तो हमने क्या बताया था, जब कोण निकालना हो तो आपके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था, ये बताया था कि थीटा इक्वल टू कितना होता है 30h माइनस 11/2 m। ये आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 m, यही बताया था आपके लिए। चलिए अब क्वेश्चन में वैल्यू रखते हैं। देखो h कितना है 5, m कितना है 15। तो h की वैल्यू कितनी है 5 और m की वैल्यू कितनी है 15। ठीक,
तो इसमें रखेंगे वैल्यू, तो 30 मल्टीप्लाई 5 माइनस 11/2 इंटू m कितना है आपका 50। ठीक, तो इसके बाद ये आपका कितना है 150। ठीक, इसको जब माइनस करेंगे 11 है 55 और 5 11 165 अपॉन 2। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 150 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 82.5। ठीक, इसको जब सॉल्व किया 5 to 8 और 2 2 जा 4 पॉइंट और 2 2 जा यानी 2 5 जा 10, तो कितना 18.5। इसको जब माइनस किया हमने तो ये आपका कितना आ गया, ये आ गया 0.5 और यहाँ पर 2 और यहाँ 7 15 में 7 और ये आपका 6, तो कितना आया 67.5 डिग्री। तो आपका जो कितना आ गया ये 150 में 82.5 माइनस किया तो 67.5 आया। ठीक, तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन आपका 57.5 डिग्री और दूसरा 77.5 डिग्री और तीसरा आपका 87.5 डिग्री और चौथा आपका 67.5 डिग्री। तो कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आपका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। लिखा है 3:40 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, फार्मूला आपको बताया था। थीटा इक्वल क्या होता है, वो आपका होता है क्या 11/2 इंटू m माइनस 30h। ठीक, ये आपको फार्मूला हमने बताया था। ठीक, तो थीटा इक्वल जब वैल्यू, थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा 11/2। m आपका कितना है लिख लेते हैं, h की वैल्यू कितनी है 3 और m की वैल्यू कितनी है आपकी 40। ठीक, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो गई 40 माइनस 30 इंटू h की वैल्यू 3। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे कितना आया 20। जब 11 मल्टीप्लाई 20 करेंगे माइनस 30 मल्टीप्लाई 3, इसको किया सॉल्व कितना आया 220 माइनस 90, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 130 अंश। तो थीटा की वैल्यू जो आपकी आ गई कितनी आ गई, वो आपकी आ गई 130 डिग्री। कितना आ गया 130 डिग्री। ऑप्शन में देखते, पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन 120, तीसरा ऑप्शन 130, चौथा ऑप्शन 140 अंश। तो कौन सा 130 अंश। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 9:37 लिखा है 9:37 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक, तो कोण निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल क्या बताया 30h माइनस 11/2 इंटू m, ये होता है फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे यानी h की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 9 और m की वैल्यू हो गई 37। ठीक, इसके बाद जब इसमें रखेंगे 30 मल्टीप्लाई m की वैल्यू 9 h की वैल्यू 9 और 11/2 m की वैल्यू 37। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे 207 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 400, ये आपका आ जाएगा 403 यानी 400 ये आया 407। ठीक, कितना आ जाएगा 407 अपॉन 2। ठीक, इसके बाद 270 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आया 2 2 जा 4 0, इसको फिर 2 3 जा 6 3 फिर 0.25 जा 10। ठीक, कितना आया 203.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जब ऑप्शन आएगा 0.5 तो यूँ रख देते हैं। ये यहाँ पर कितना आया, सॉल्व किया 6
और इसको सॉल्व किया 6, यानी 66.5 डिग्री। ठीक, कितने अंश का कोण बनेगा? 66.5 अंश का कोण बनेगा। आपके आंसर कौन से हैं? 66.5 डिग्री और बी ऑप्शन 88.5 डिग्री और सी ऑप्शन 65.5 डिग्री और डी ऑप्शन 55.5 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ए नंबर। तो कितना है? 66.5 अंश का कोण बनेगा आपका। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। देखते हैं। लिखा है 6 और 7 बजे के बीच किस समय की घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? ठीक, यानी देखो 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, तो आपको देखो एक इसमें जो है फार देखिए, ये आपका घड़ी हो, क्लॉक यानी घड़ी हो गई आपकी। ये लिखा है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये आपकी घड़ी क्लॉक घड़ी हो गई। ठीक है, कह रहा है 6 और 7 बजे के बीच, ये 6 और 7 बजे के बीच। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन देखो, ये जो एंगल होता है ये कितने का होता है? 30 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो एंगल होते हैं 30 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए कितना हो जाएगा? 180। ये कितना हो गया? 180 डिग्री अपॉन 11/2 से डिवाइड करते हैं। किससे? जो अंश यानी कोण, जो एंगल होता है कम समय वाले में, यानी कम समय कौन सा है? 6 बजे। तो 6 बजे के बीच कितने अंश का कोण? यहाँ से यहाँ तक आने में कितने अंश का? 180 हो गया। 180/11/2। ठीक, तो यहाँ जब रखेंगे तो कम समय को लिया 6 बजे, तो यानी कितना आ गया? 180। ठीक, 11/2 यानी इसके ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करा दो अपॉन 11। ठीक, तो ये कितना हो गया? 360। तो 360 अपॉन 11। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 सही 8/11। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 32 सही 8/11। तो इसमें कम समय हमने लिया कौन सा? 6। तो 6 बजकर क्या आ जाएगा? 6 बजकर यानी 32 सही 8/11। ठीक, कितना है? 6 बजकर 32 सही 8/11, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो यानी कितना है? 32 सही 8/11। तो यानी इतने 6 बजकर 32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। दोबारा एक बार फिर समझ लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? कम समय का लेते हैं, यानी कम समय वाले कोण को लेते हैं, यानी कम समय वाले जो कोण जहाँ बनेगा 30 को ऐड करके कितना है? 180 अंश होता है, हमें मालूम है। 180/11/2। इसको जब सॉल्व किया कितना है? 32 सही 8/11। कम समय लिया कितना है? 6 बजकर 32 सही 8/11 मिनट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।